बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूं और मुल्क के दीगर शहरों से तशरीफ़ लाए हुए यहाँ पर तलबा और दीगर सिविल सोसाइटी के ये वो लोग हैं जो तकरीबन 19 माह से सफ़र कर रहे हैं, 19 माह से खुवार हो रहे हैं। जो तलबा ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है, कोविड-19 की वजह से ये तकरीबन 12,000 तलबा और आर्जी वीज़ा होल्डर नहीं जा सके कोविड की वजह से, और आज यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और इनका ये कहना है कि कोई ऐसी पॉलिसी मरतब की जाए जैसे दीगर ममालिक के स्टूडेंट्स के लिए की जाती है। जापान, UK, दीगर ममालिक उस पॉलिसी में आ रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सिविल सोसाइटी के वो लोग, आर्जी वीज़ा होल्डर और तलबा। मैं इन तमाम से फ़र्दन बात करूँगा। इस वक्त ये तमाम लोग बहुत करब में मुब्तला हैं और जो आर्जी वीज़ा होल्डर यहाँ पे बिजनेसमैन हैं जो अरबों रुपए पाकिस्तान भेजते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और दुख का इजहार कर रहे हैं। तो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सर, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान साहब, क्या मसला है? ये 19 माह का तवील सफ़र आपने तय किया, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। ये कहानी शुरू होती है मार्च सन 2020 से, 20 मार्च 2 सन 2020 से, जब ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नोटिफिकेशन के इमरजेंसी में अपने बॉर्डर्स क्लोज़ किए। अब जैसे मैं और कई यहाँ पे, मैं एक वर्क वीज़ा पे था ऑस्ट्रेलिया में, और कहीं यहाँ पे तलबा जो वहाँ पे ऑलरेडी ज़ेर तालीम थे वो अपने वालदैन को मिलने आए थे। मैं अपने भाई की शादी पे आया था। तो उसके बाद वो दिन गया और आज का दिन आया। ऑस्ट्रेलिया ने आज तक हमारे लिए तो बॉर्डर नहीं खोले। इनफैक्ट वहाँ पे मुख्तलिफ क्रिकेट टीम्स, अभी इंडिया की क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन गई हुई है या उनकी क्रिकेट टीम बाहर जाती है। मेरा वहाँ पे घर था, 2 गाड़ियाँ थी और घर का सामान था। मैं कितनी देर पाकिस्तान बैठ के उसका किराया दे सकता? वो सारी चीज़ें तबाही। मेरा तकरीबन 66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान। ये मेरे साथी मेरे साथ हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। इनके आखिरी 2 सेमेस्टर रह गए थे। ऑनलाइन पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं किसी सूरत। और जैसे अब कोई इंजीनियर या डॉक्टर है, वो ऑनलाइन क्या खोले? CPU खोलना शुरू तो नहीं वो कर सकता। सही। और उस मजीद इसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये कि जैसे ही कोई इनटेक का टाइम नज़दीक आने लगता है तो ये लोग एक आसानी से लफ्ज़ कह देते हैं हम बॉर्डर खोलने वाले हैं। सही। और पाकिस्तानी बच्चे और एडमिशन ले लेते हैं, और इस तरह करते हुए ये इतना बैकलॉग बन गया है। 31 अरब रुपया सिर्फ स्टूडेंट्स का, आर्जी वीज़ा होल्डर्स को छोड़ के, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की अदारों में, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में या हेल्थ इंश्योरेंस में फंसा हुआ है। तो अब हमें कोई वाजे ना उन्होंने निशान दिया, ना ये बताया कि उन्होंने हमारे लिए क्या पॉलिसी लेके आनी है। हाँ, हांगकांग वालों के वीज़े उन्होंने 5-5 साल के एक्सटेंड कर दिए। अफगान रेफ्यूजीज़ के लिए उन्होंने क्वांटस की फ़्लाइट तक चला दी इस्लामाबाद से। लेकिन जब उनके मिनिस्टर से पूछा जाए, वो 2 काम करते हैं, या तो हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कहते हैं व्हेन इट्स सेफ टू डू सो। ओ भाई, व्हाट द हेल, व्हाट इज सेफ टू डू सो? कब करोगे तुम? सेफ टू डू सो का भी एक हद होती है। अभी हमारे लिए उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब एक शो में ये फरमाते हैं हम बस देख लेंगे साल के आखिर तक। आर वी जोक? आपका एक कुत्ता मर जाए और आप पूरा ऑस्ट्रेलिया सर पे उठा लेते हैं, इधर जिंदा इंसानों, बेटियों और बच्चियों के वहां पे पड़े जेवर तबाह हो गए, आप कोई नोटिस ही नहीं ले रहे। आप किस चीज के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं? तो ये है। बाकी हुरैरा आपको जो स्टूडेंट्स के मुतालिक तफसील हुरैरा, यकीनन पाकिस्तान में भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं बाहर के ममालिक से, पाकिस्तानी स्टूडेंट भी दीगर ममालिक में जाते हैं। अब सबसे देखें खुशाइंद बात यह है कि इतने अरसे से जो है रेड लिस्ट में डाला हुआ था UK ने पाकिस्तान को, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 22 तारीख को उन्होंने रिलीज कर दिया, पाकिस्तान को निकाल दिया। आप लोगों की मुस्तकबिल का मसला है, और ये अब आपको क्या मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं और इनका हल क्या है? सर, मुश्किलात हमें ये पेश आ रही है कि आज 20 मार्च की, जैसे उस्मान भाई ने बताया कि 20 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नोटिस के 1 दिन पहले बता दिया कि बॉर्डर्स क्लोज। हम अब इस वक्त सिर्फ कोई भी ऑस्ट्रेलिया एंटर नहीं कर सकता। मैं खुद, जिसके मेरे 2 सिर्फ सेमेस्टर रहते थे, मैं उधर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा हूँ। अब मैं इधर ऑनलाइन बैठ के मैं कैसे इंजीनियर बन सकता हूँ? आप खुद बताएं। ऑनलाइन स्टडीज़ में मैं किस तरह एक मैकेनिक्स को कैसे सीख सकता हूँ? ऑब्वियसली फिजिकल चीज़ है, प्रैक्टिकली आप चीज़ें सीखते हो, मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता जाके। अब उनको ये करना चाहिए कि हम लोग, मैं जो पिछले 18 महीने से पाकिस्तान में हूँ, मेरी उधर गाड़ी, मेरी उधर मेरे अपने घर का सामान उधर, मेरी गाड़ी गवर्नमेंट उठा के ले गई कि भाई गाड़ी इतने अरसे से बाहर खड़ी है, नहीं खड़ी हो सकती, वो ले गई। मेरे घर फ़ाइन भेज दिया आपने, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ने पे की। मैं पाकिस्तान बैठ के कैसे पे कर सकता हूँ रजिस्ट्रेशन? उन्हीं की वजह से हम इधर हैं और वही हमें उसी बात पर उल्टा फ़ाइन कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी बाहर क्यों खड़ी है।
इसके अलावा मेरी जो पढ़ाई, मेरी डिग्री पिछले साल 2020 के दिसंबर में ख़त्म हो जानी थी। आज दिसंबर आने वाला 2021 का, साल से ऊपर मुझे हो गया कि मेरी डिग्री उधर ही रुकी हुई है, मैं आगे पढ़ नहीं सकता। सही। ऑनलाइन तो ऑब्वियसली ऑनलाइन तो पढ़ने की तो की नहीं बनती ना। तो अब इसका हल मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हमारे लिए कोई कम से कम हमारे एक तो जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो हमें उस चीज़ की कंपनसेशन दी जाए गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। और सेकंड ऑफ ऑल हमारी जो डिग्री इतनी डिले हुई है, हमारे एटलीस्ट बॉर्डर्स ओपन करें ताकि हम जाके अब कम से कम अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर सकें ना। तो मेरी तरफ से तो यही सजेशन है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मसला ये है कि जब से बॉर्डर्स बंद हुए हैं, हर कंट्री जिस कंट्री के स्टूडेंट्स स्टक हैं वहाँ की गवर्नमेंट्स स्ट्रगल कर रही हैं अपने स्टूडेंट्स के रिटर्न के लिए। हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं, स्टडी करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के नोटिस में ये बात नहीं है। ठीक है, हम स्टैंडिंग कमेटी में गए, वहाँ पे हमने जाके बताया तो वहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेट थे उन्होंने कहा जी दिसंबर में प्लान आ रहा है, आप जा रहे हैं। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने वाज़ा कहा है कि दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर के शुरू में जो भी हम प्लान लेके आ रहे हैं वो लेवल 1 लेवल 2 कंट्रीज़ के लिए है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके नोटिस में ये बात ही नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स ख्वार हो रहे हैं। अरबों रुपया हमारा उधर ऑस्ट्रेलिया में बाउंड है, ना हमें कोई अभी तक प्लान है हमने जाना है नहीं जाना। हमारी फीसिस उधर स्टक हैं, ऑनलाइन एक 2 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, कैसे पढ़े हम? नर्सिंग के, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, नहीं ऑनलाइन पढ़ सकते। अभी ये पिछले दिनों में इंडियन गवर्नमेंट ने पीटर डॉटन साहब को, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको बुलाया, उनसे उन्होंने मुद्दा उठाया है, पीएम मोदी ने उनसे बात की है स्पेशली इस टॉपिक के, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को इस बात के लिए कोई खबर ही नहीं है, कोई हमारे लिए बात ही नहीं कर रहा। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट इल्म में नहीं है, इल्म में नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के इल्म में नहीं है, ना शाह महमूद कुरैशी साहब के इल्म में है, किसी के इल्म में नहीं है। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया जब कोई प्लान लेके आ रहा है दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर में, तो एटलीस्ट पाकिस्तान की भी बात होनी चाहिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी जाना चाहिए। चाहिए। हम ये हमारा ये आपसे मुतालबा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से सबसे पहले मुतालबा है, हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से बाद में मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट तो उन पर कोई बात करे ना कि यार हमारे यहाँ से हज़ारों स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, इनका भी नाम लें, ये भी आपको फीसिस पे करते हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर है एलन टक साहब, उन्होंने बोला है कि हम नेक्स्ट ईयर इंडियन स्टूडेंट्स के रिटर्न को पॉसिबल बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का नेम नहीं आया। ये हमारे लिए भी एक इंसल्ट की बात है कि पाकिस्तान का वो नेम नहीं ले रहे। हमारी रिक्वेस्ट है जो शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो हमारी उधर बात करें ताकि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इनका सेफ रिटर्न हो सके। थैंक यू। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? मैं ये इसमें ऐड करूंगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के एक खास तौर पर वीज़ा कैंसिल किए जा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। उसके अलावा हमने जो है एप्लीकेशंस फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंचाई हैं, लेकिन उनका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑनलाइन तो पढ़ नहीं सकते। हमारी गवर्नमेंट को उनसे बात करनी चाहिए। एक चीज़ ये है कि अभी अफगानी जो हैं लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो नूर खान एयर बेस का यूज़ हुआ है और कई हज़ार अफगानी जो है नूर खान एयर बेस से उधर ऑस्ट्रेलिया गए। तो अब हमारी गवर्नमेंट के लिए भी एक टाइम है कि वो उनके साथ बात करें, उनको कहें कि हमने आपके लिए एक फेवर किया है तो आपको हमारे लिए भी एक फेवर करना होगा। 12,000 स्टूडेंट है एंड इट्स लाइक 30 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ और ये स्टेक पर हैं। इसके अलावा अगर बॉर्डर्स ओपन नहीं होते तो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा 10 to 15 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ दोबारा जो है फीस के लिए जो है पे करने पड़ जाएंगे। 32 बिलियन, लाइक इट्स गना क्रॉस लाइक 40 बिलियन, लाइक 30 बिलियन पहले हैं और 10 to 15 बिलियन जो हैं दोबारा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एज अ फी पे करने पड़ जाएंगे। जो टीआर होल्डर्स हैं उनको तो और ज़्यादा नुकसान है, वो रह कर आए हैं, उनको उनके घरों में जो चीज़ें हैं वो सारी लैंडलॉर्ड्स ने कब्जा कर लिया है, उनके जो भी गाड़ियाँ हैं उन पर कब्जा हो चुका है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो भी सामान है उन पर कब्जा हो चुका है, तो उनका तो और ज़्यादा लॉस है। इसके अलावा एक एक दिन जो है स्टूडेंट्स का बहुत मुश्किल है। वो ऑस्ट्रेलिया में एक हफ्ता बच्चों की छुट्टी हो जाए तो वो इतना रौला डालते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे 18 महीने या 19 महीने होने वाले कि बच्चे स्कूल कॉलेजेस गए ही नहीं है। एक एक पल बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है और इससे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली डिप्रेशन में आ रहे हैं कि हमारा फ्यूचर का क्या बनेगा, हमारा क्या होगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी गवर्नमेंट को उनसे बात करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को तो एक पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। वो हमसे कहते कि हमसे डाटा मांग रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स जाते हैं या नहीं, और उनको ये भी नहीं पता। हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में गए तो वो वहाँ पे कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स जो हैं ये ओवरसीज में आते हैं, वहाँ जो दुबई में जाने वाले मजदूर हैं वो ओवरसीज में आते हैं, तो क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं आते ओवरसीज में? और एक चीज़ और है, जो स्टैंडिंग कमेटी में जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पुराने थे, तो उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया है कि जो हर साल पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो
43 और 700 मिलियन डॉलर्स एक साल में पाकिस्तान भेज रहे हैं। और 2019 में 13,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक साल के अंदर गए थे। 2020 में जो है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री जो वेबसाइट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 10,000 अबव स्टूडेंट्स को वीज़ास ग्रांट किए गए थे, और अभी 2021 आ गया। और अभी एक और चीज़ है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के उन्होंने वीज़ास रोके हुए हैं। दूसरे कंट्रीज में वो स्टूडेंट्स को वीज़ास ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर रहे। और वीज़ास फिर कैंसिल कर रहे हैं। 6-6 महीने हो गए बच्चों के वीज़ा लगे हुए हैं, 8-8 महीने हो गए, 1-1 साल हो गया। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा भी है, लेकिन उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर यूनिवर्सिटी जो है उनका रिफंड भी नहीं देती। सही। जी नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी यहाँ पर तुलबा की, और जो आरजी वीज़ा होल्डर्स हैं इनका जो इस वक्त है 32 बिलियन रुपीज़ का नुकसान जो है वो हो रहा है। इसके साथ साथ इनके वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। और जो यहाँ पर उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, और पाकिस्तान के लिए ये लोग वहाँ से रिमिटेंस भेजते हैं, और इसके साथ जो स्टूडेंट्स के वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं, यकीनन ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इमरान खान, उनसे इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस एजेंडे को ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ उठाएं, शेयर करें, क्योंकि जब इंडिया अपने स्टूडेंट्स के लिए ये तमाम काम कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इनके लिए काम करना होगा। और स्पेशली जो वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके इल्म में भी ये तमाम चीज़ें जो है वो इनकी तरफ से तमाम एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, और इनको अभी इस वक्त शदीद प्रॉब्लम में है। ये इन लोगों का ये कहना है कि अगर ये मामला तय नहीं पाते तो 19 माह से ये यहाँ पर जो है वो बगैर तालीम के बैठे हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अगर एक हफ्ता स्कूल बंद हो जाए या स्टूडेंट ना जाए तो वहाँ पर कहराम मच जाता है। तो ये वो स्टूडेंट हैं जो 19 माह से अपनी तालीम जो है अधूरी छोड़े हैं, और इनकी वहाँ पर जो अमलाक हैं, जो इनकी वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, जो इनकी वहाँ पे एसेट्स हैं, उन पर वहाँ के जो ऑनर्स हैं वो कब्जा किए बैठे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमने आपको लम्हा बलम्हा जो है वो MM न्यूज़ से बराह रास्त इनकी गुफ्तगू सुनवाई, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इनके ये तमाम मामला हल हो जाएंगे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ से इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपके नेगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।